याद है दोस्तों, बचपन में जब कभी हम लोग छतों पे सोया करते थे तो उस समय चांदनी रातों में तारे गिना करते, धीमी धीमी हवा में दादी से कहानियाँ सुना करते थे। तो कभी आसमानों में उड़ते जहाज़ों को देखकर खुश हो जाया करते थे। वो छत पर सोना बस सोना नहीं था, वो अपने आप में पूरी दुनिया थी। बचपन की ये यादें आज भी चेहरे पे हंसी ला देती है। जब हम लोग बचपन में दोस्तों के साथ एक टोली बनाकर और हाथों में लोटा लेकर रोज़ सुबह शाम शौच के लिए खेतों तरफ जाया करते थे। 90 दशक का वो क्लासरूम, ये नाम सुनते ही आंखों के सामने वो प्यारी सी दुनिया तैरने लगती है, जहाँ सब कुछ आज की दुनिया से बिल्कुल अलग था। वो ब्लैक बोर्ड, वो ढेले वाले चौक, वो कपड़े की डस्टर, वो बेंच, वो घंटी की आवाज़, वो मिट्टी की स्कूल, वो अटेंडेंस, यस सर, प्रेजेंट सर कहना, सब याद आ जाती है। आज वो पल बहुत याद आते हैं जब हम लोग खेलकर या पढ़कर घर आते थे तो माँ को पता चल जाता था कि हमें भूख लग रही है। वो तुरंत आकर कहती थी, बेटा तू हाथ मुँह धो ले, मैं अभी गर्म रोटी बना कर दे देती हूँ। यह कहकर माँ तुरंत घी लगी हुई रोटी बनाकर खाने दे देती थी। ये उस दौर की जिम है जब मशीनें नहीं हुआ करती थी, मगर मेहनत में अपनापन था। ये सब सारा सामान दादी नानी के ज़माने की है, जहाँ मिट्टी के बर्तनों में भी प्यार की खुशबू महकती थी। वो पत्थर की चक्की से अनाज पीसना, हर सुबह की शुरुआत इनकी घूमती आवाज़ों से ही होती थी और हर शाम इन बर्तनों की खनक से सुकून मिलता था। बचपन में पढ़ी गई कुछ ऐसी भी कहानियाँ थी जो आज भी दिलों में ज़िंदा है। ये कहानी आपने भी कभी ज़रूर किसी क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें एक कहानी का नाम था टोपी का व्यापारी और बंदर, और दूसरा था चालाक बंदर और बिल्लियाँ। याद है दोस्तों, वो वीसीआर और वो कैसेट जिसे हम लोग किराए पर लाया करते थे। इसके बाद पूरा मोहल्ला उसे देखने के लिए जुट जाया करता था। उस ज़माने में वीसीआर का मतलब सिर्फ एक मशीन नहीं थी दोस्तों, बल्कि हमारे बचपन की एक टाइम मशीन थी जो हमें हंसी, आंसू, प्यार, परिवार की कीमत सिखाती थी। एक वक्त था जब रोशनी के नाम पर सिर्फ एक लालटेन हुआ करती थी, न बिजली न किसी प्रकार के लाइट। तब इसे जलाकर हम लोग पढ़ने बैठ जाते थे। उस वक्त किताबें फटी होती थी पर हौसले पूरे थे। लालटेन के सामने बैठकर जो अक्षर सीखे वो आज भी दिलों में जिंदा है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे साथ नहीं होती, लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ चलती है। नोकिया मोबाइल एक ऐसा ही नाम जिसे सुनते ही बचपन की सारी यादें आंखों के सामने तैरने लगती है। याद है वो टॉर्च वाला नोकिया फ़ोन, जब लाइट चली जाती थी तो वही हमारा उजाला बनता था। वो स्नेक गेम जिसमें हर बार अपने ही हाई स्कोर को तोड़ना एक बड़ी जीत लगती थी। वो रिंगटोन जो दिल से जुड़ जाती थी। वो एसएमएस जिसमें हर शब्द सोच समझ कर लिखा जाता था। फ़ोन बदलते रहे लेकिन वो नोकिया जैसी सादगी, वो मजबूती, वो अपनापन फिर कभी वापस नहीं आया। दोस्तों, कभी कभी जब ज़िंदगी की भाग दौड़ में थक जाती है तो दिल करता है वापस चला जाऊं उस मिट्टी के घर में, जहाँ की दीवारें भले ही टूटी हुई थी मगर रिश्ते अच्छे थे, जहाँ की छतों से बारिश टपकती रहती थी और उस घर में प्रकाश भी कम आती थी पर प्यार की रोशनी कभी कम नहीं हुई। जहाँ कोई टीवी नहीं थी लेकिन दादी की कहानियाँ पूरी फिल्म लगती थी। जहाँ फ्रिज नहीं था मगर कुएं का ठंडा पानी दिल तक उतर जाता था। वो मिट्टी के घर जिसके आंगन में हम खेला करते थे, जहाँ ज़मीन पर बैठकर खाना खाया करते थे। दोस्तों, बचपन में जब ये सब सिक्के हमारे हाथों में आते थे तो चेहरे पे एक चमक आ जाती थी और इन सिक्कों को खर्च करने के बजाय मिट्टी के भंडारे में जमा करने में बड़ा ही मज़ा आता था। याद है बचपन में हम लोग अपने किताबों के बीच में एक मोर पंख रख दिया करते थे ताकि ये सोचकर कि सरस्वती माँ हम लोग को विद्या देगी। दोस्तों, ये कोई आम तस्वीर नहीं है बल्कि ये एक गांव की एकता और प्यार की भावना को दिखाया गया है जो आज के दौर में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। पहले गांव में सभी लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे, सुख हो या दुख सब में शामिल होते थे। याद है वो दिन जब हमारे कद से बड़ी होती थी वो साइकिल, जिसे चलाना एक सपना था और उस पर बैठना किसी जीत जैसी खुशी। पापा की वो साइकिल जब हम लोग पीछे कैरियर पर बैठते थे तो कभी हैंडल पकड़कर खुद को बड़ा समझते थे। उस वक्त पाँव पैडल तक नहीं पहुंचते थे, फिर भी कैसे भी करके चलाने की जिद होती थी।
याद है बचपन में हम लोग इस चीज़ को छीलकर बहुत खाया करते थे। इसका नाम आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। बचपन का वो बायोस्कोप जिसे देखते ही हम लोग सारे बच्चे दौड़ पड़ते थे, क्योंकि उस वक्त 1 रुपये में पूरी दुनिया जो देखने को मिलती थी, वो छोटा सा लेंस जिसमें सपनों की दुनिया देखा करते थे। कभी ताजमहल, कभी राजा रानी, कभी रेलगाड़ी, तो कभी हीरो हीरोइन, और हर तस्वीर के पीछे एक किस्सा होता था। याद है बचपन के दिनों में जब खेतों से फसलें कट जाती थी तो हम लोग गांव के सारे लड़के मस्ती करने वहां पहुंच जाते थे। कुछ लोग तो अपने जानवरों को चरने के लिए वहां ले जाते। कितना सुंदर नज़ारा होता था उस समय। तरह तरह के खेल हम लोग दोस्तों के साथ खेला करते थे। 90 के दशक में जब किसी के घर में शादी ब्याह के मौके पर भोज होती थी, तब गांव की आस पड़ोस की सारी महिलाएं, चाची, बुआ, भाभी सभी मिलजुल कर ऐसे ही सब्जियां काटा करती थी। उस वक्त सारा समाज साथ होता था। ऐसी लोहे की छोटी सी बक्से 90 के समय में लगभग सभी के घरों में देखने को मिलती थी। आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि ये भला डब्बा किस चीज़ का है। इस बॉक्स में पहले गैस मेंटल आते थे, क्योंकि 90 के दशक में हर शादी विवाह के मौके पर सिर्फ इसी का उपयोग होता था। दोस्तों, बचपन की यादें हमेशा हमारे दिलों में रहती है और ये हमें ज़िंदगी के मुश्किल समय में ताकत देती है। जब भी हमें लगे कि हम खो गए हैं, याद रखें हमारी यादें हमें हमेशा रास्ता दिखाती है। अगर आपको भी आपके बचपन की यादें पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके बचपन की सबसे प्यारी यादें क्या है। दोस्तों, वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, पर बचपन की वो मासूम यादें हमेशा दिल में बसी रहती है। शुक्रिया उन पलों के लिए और शुक्रिया आपको जो इस सफ़र में हमारे साथ थे। सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक।